अगर तुम भगवान बन गए तो तुम सबसे पहले क्या करना चाहोगे? दाजुआंग ने अपने दोनों हाथ पीठ पीछे छुपा लिए, फिर भगवान से अनुमान लगाने को कहा कि उसने कितनी उंगलियां फैलाई हैं। भगवान ने सीधे 7 उंगलियों का अनुमान लगाया और यही सही था। दाजुआंग ने हाथ छुपाने की कोशिश की ताकि भगवान को धोखा दे सके। हे भगवान, उसके बाएं हाथ में सच में 7 उंगलियां थीं। दाजुआंग घबरा गया। भगवान ने उसे बताया कि अब से तुम्हारे पास मेरी सारी शक्तियां होंगी। दाजुआंग डरकर भाग निकला, लेकिन असल में वो आग नहीं जला सका। और फिर ये निश्चित रूप से संयोग होना चाहिए। वह दूध चाय की दुकान में आया है थोड़ी शांति पाने के लिए, और अभी अभी उसने वेटर से एक चम्मच मांगना चाहा। दाजुआंग ने ध्यान केंद्रित किया और अपने हाथ खोले, और अचानक चाय 2 भागों में बढ़ गई। इसी क्षण दाजुआंग को समझ में आया कि वह वास्तव में भगवान बन गया है। फिर उसने उस हुए हून को खोजा जिसने कभी उसे तंग किया था, और सीधे उसे माफी मांगने के लिए घुटने टेकने को कहा। परंतु हुए हून और अधिक गुस्से में आ गया और दाजुआंग को श्राप देने की कोशिश की। अगले पल एक बंदर हुई हून के शरीर से बाहर निकल आया और बाकी साथी डर के मारे भाग निकले। इसके अलावा रेडियो के सहकर्मी भी लगातार उसका मजाक उड़ा रहे थे, कहने लगे कि मैंने पहले ही न्यूज चुरा ली थी। पर दाजुआंग जरा भी नहीं घबराया और कहा कि 5 सेकंड बाद जरूर कोई बड़ी खबर आएगी। अभी उसने कहा ही था कि कुत्ते ने एक लाश देख ली। सहकर्मी कैमरा लेने ही वाला था कि कार का दरवाजा दाजुआंग ने नियंत्रित कर लिया। नतीजा ये हुआ कि कुत्ते के घर की रिपोर्ट को दाजुआंग ने तुरंत पकड़ लिया और फिर